हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम आ गए हैं एक और नई वीडियो के साथ, जिसमें कि पिछली वीडियो में आपने देखा था कि किस तरह से फेस ड्रॉ करते हैं, और इस वीडियो में हम आपको पूरा बताएंगे कि फेस के साथ साथ उसको कलर कैसे करते हैं, किसी कंपोजिशन में कलर का जो सेंस होता है वो सारी चीज़ें कैसे की जाती हैं। तो आज आइए हम इस टॉपिक पर बात करेंगे, और साथ ही साथ जो है वीडियो के साथ भी बात करते हैं कि हम किस तरह से कौन सा कलर लगा रहे हैं, कहाँ पे कौन सा कलर यूज कर रहे हैं, कितने कलर्स लगाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम वीडियो के ज़रिए बात करते हुए आगे देखते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसे मैं पहले सर्कल बनाता हूँ, और ये बेसिक सबसे होता है कि एक सर्कल बनाना, हाफ़ करना, फिर उससे हाफ़ करना, जितना पार्ट है उतना आप देखिए। तो ये आप इस तरह से किसी भी फेस का ड्राइंग कर सकते हैं। तो हमने इस वीडियो में थोड़ा सा फास्ट कर रखा है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। अदरवाइज़ आपके लिए बस आपको सिर्फ कलर्स सीखने हैं, कि आपने ड्राइंग तो पहले ही सीख रखी है। तो इस तरह से हम बेसिक जो इसके स्ट्रक्चर्स हैं वो सारी चीज़ें बना लेते हैं। इसके बाद हम इस पे धीरे धीरे डिटेलिंग के साथ, लेकिन इसमें देखिए हम डिटेलिंग के साथ ही बढ़ रहे हैं, एक एक स्टेप। तो आप इस तरह से ड्राइंग करिए पहले, इसके बाद फिर आता है नंबर कलर का। तो देखिए ये डिस्टेंस एक दूसरे का, जैसे आईब्रोज़ का हुआ, ठीक है, आईब्रोज़ का, फिर आईब्रोज़ से एयर का, और फिर नोज़ का, फिर लिप्स का, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैनेज करके ही चलनी होती हैं। और ये देखिए अभी ये फेस पूरी तरह राउंड होता है, और ये इधर का ये वाला पार्ट जो होता है ये थोड़ा सा निकला हुआ होता है। तो ये सारी चीज़ें हमें खुद में ऑब्जर्व करनी होती हैं, तभी हम उस चीज़ को कर पाएंगे। तो इसका सबसे अच्छा एक तरीका यह है कि आप किसी को भी देखिए तो उसको अच्छे से देखिए, और इसके पहले जो है कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं तो उसको सबसे पहले देखना आना चाहिए आपको। तो इस तरह से देखिए, मेरा एक तो लड़के का, छोटे लड़के का, इसका तकरीबन 11 या 12 साल का एज है। तो इस तरह से एज डिवाइड करना भी आपको आना चाहिए कि ये कितने साल का लड़का बना रहा हूँ या कैसे, ताकि वो कंपोजिशन में आपको दिखे, ठीक है। तो अभी मैं बगल में ही आपको एक लेडी का जो है फेस बना के दिखा रहा हूँ, वही बेसिक एनाटॉमी जो हम पहले भी किए थे, ठीक है ना। उसका जो डिस्टेंस है, आँख का डिस्टेंस, नाक का डिस्टेंस, तो ये सारी चीज़ें वही होती हैं। और आप देखिए कि बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर से, बहुत ही बेसिक लाइनों से हम इस फेस को बना रहे हैं। तो आप इसे बहुत ही बारीकी से देखिए, और तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। और आँख का डिस्टेंस देखिए कितना हो रहा है नाक से, और आँख का डिस्टेंस कितना दूर है। तो ये बहुत ही अच्छा होता है जब आप एक चीज़ों को समझ के, आप नहीं समझ में आ रहा है तो आप सबसे अच्छा ये होता है कि आप जो है अपने ही फेस को खुद में देखिए, मिरर में देखिए, अपने फेस का जो है डिस्टेंस नापिए, तो कौन सा पार्ट मेरा कितना दूर पे है। और ये सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व करने से आएंगी, कहीं नहीं आएंगी। तो वो सारी चीज़ें आप पहले ही ऑब्ज़र्व करिए, इसके बाद आप करिए, तो आपको उस चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। तो अभी देखिए मेरा ये लेडी का भी जो है पूरा कंप्लीट हो गया। तो अभी आती है बारी कलर्स की। तो कलर्स में मैं बेसिक वाटर कलर का पैलेट आप देख रहे हैं। तो कलर करने से पहले आपको मैं बता दूं कि सारे जितने भी हैं आपके कलर मिक्स करने की स्पेस, तो आप उसे साफ़ रखिएगा, जिससे कि आपको गंदा वो कलर्स ना मिले। तो इसमें हमने फेस के लिए ऑरेंज और क्रिम्सन रेड और ऑलिव जो है ये येलो, तो ये 3-4 कलर्स को मिक्स करके ही हम फेस टोन बना रहे हैं अभी। हालांकि फेस टोन बस इतने ही कलर्स में नहीं बनते हैं। हालांकि वो जो है, जैसे कोई थोड़ा सा बुढ़ा है तो उसका जो स्किन टोन होता है वो थोड़ा सा ये ब्राउनिश होता है, और ज़्यादा डार्क ब्राउनिश होता है, ठीक है ना। तो अगर हम देखिए ये जो लाइट है हम इस साइड से दे रहे हैं, हाँ इस साइड से दे रहे हैं, तो हमें इतना पार्ट हल्का सा मुझे छोड़ना पड़ता है। क्योंकि वाटर कलर में क्या होता है ना कि थोड़ा सा वाइट छोड़ना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है।
तो आप इस चीज़ को जब ऑब्ज़र्व करेंगे, लाइट के संपर्क में आएंगे, उसको देखेंगे, तो वो सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएंगी। तो आप इस तरह से ऑब्ज़र्व करके करिएगा, इससे आपको बहुत ही हेल्प होगा, ठीक है ना। तो मैं इसे देखिए बहुत ही बेसिक कलर्स में पूरा स्किन टोन बना रहा हूँ। और इसमें भी देखिए जैसे उसमें मैंने वाइट छोड़ा है कहीं कहीं पे, तो वैसे ही इधर लेडीज़ में भी उसी तरह से हम कलर्स छोड़ेंगे। जैसे अभी आप देख पा रहे हैं कि मेरे होठ पे यहाँ पे ये पार्ट पूरा लाइट है, बट उतना लाइट नहीं है जितना मुझे चाहिए होता है, ठीक है ना। तो हमें वाटर कलर में क्या होता है कि वाटर कलर में हम बस उस स्पेस को छोड़ते हैं, ठीक है। तो ओ यार, ये तो पूरा हो गया। बहरहाल कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ कि ये सारी चीज़ें कैसे हुई और मैंने क्या क्या किया था। तो हुआ कुछ नहीं, जैसे मैंने फर्स्ट टोन स्किन का लगाया, ठीक है ना, उसी तरह हम सेकंड टोन जब लगाएंगे तो थोड़ा सा फर्स्ट टोन को छोड़कर लगाएंगे। इससे क्या होगा ना, हमारे फेस में थोड़ा सा लेयरिंग दिखेगा, ठीक है ना। फर्स्ट सेकंड थर्ड जैसे मैंने शेडिंग में किया, ठीक है ना, उसी तरह हमारा कलर्स में भी होता है। कलर्स और ये पेंसिल शेडिंग कोई अलग नहीं है, ठीक है ना। तो ये बस मिनिमम चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे तो वो सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। तो अभी जैसे देखिए डेप्थ दिखाना होता है, तो डेप्थ दिखाने के लिए हम कौन सा कलर यूज़ करते हैं वाटर कलर में, क्योंकि वाटर कलर में ब्लैक कलर यूज नहीं किया जाता। और ब्लैक कलर इसलिए नहीं यूज़ किया जाता क्योंकि हमें कलर्स को मिक्स करना आना चाहिए, ठीक है ना। कितने भी आप आर्टिस्टों को देखिए, कितने भी आप लोगों को देखिए, तो आपको ऐसा लगेगा वो डायरेक्ट बोलेंगे कि आपको वाटर कलर में ब्लैक कलर नहीं यूज़ करना चाहिए बिगिनिंग टाइम में, क्योंकि हमें अगर ब्लैक कलर मिल जा रहा है तो हम फिर कलर्स को ब्लैक के तरफ ले के नहीं जाना चाहेंगे, ठीक है ना। तो इस वजह से आपको ब्लैक कलर करने से मना किया जाता है। तो अभी ब्लैक करने के लिए हल्का सा डार्क शेड देने के लिए, जैसे मेरा इधर हेयर जो है इधर ब्राउन जैसा है, तो ब्राउन का ही शेड हमें डार्क में आना चाहिए, ठीक है ना, डार्क ब्राउन शेड होना चाहिए। तो वही मैं इसमें अप्लाई कर रहा हूँ। जैसे आपको ये थोड़ा सा ब्लू हो गया, थोड़ा सा ये रेड हो गया, ठीक है ना, और ये ऑरेंज हो गया। तो ये 3-4 कलर्स ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा लाइट और डार्क के कॉम्बिनेशन में आने के बाद थोड़ा सा वो अलग ही कलर्स बनाते हैं। तो ये ही यूज किया जाता है। हल्का सा पर्पल भी यूज किया जाता है उसमें। तो ये तो बेसिक हुआ डार्क करने के लिए। तो आप देखिए उसी डार्क कलर से अब देखिए मैं थोड़ा सा डिटेलिंग दे रहा हूँ, ना कि आउटलाइन नहीं दे रहा हूँ, ठीक है ना। आउटलाइन देने में और डिटेलिंग देने में बहुत अंतर होता है। आउटलाइन क्या होता है ना, पूरा मेरी जो ड्राइंग होती है, मेरी जो पेंटिंग होती है, वो पूरा बांध देती है, ठीक है ना। ऐसा लगेगा स्टिकर जैसा कुछ फील आता है। तो हमें इससे बचना चाहिए। और आपके एग्ज़ाम के नज़रिए से अगर बात की जाए तो एग्ज़ाम में आउटलाइन जो है लोग करके आते हैं और उनको नंबर भी मिल जाता है, लेकिन आप बस नंबर्स के लिए या फिर आप उसके लिए ना करिए, आप खुद को स्टडी के लिए दीजिए, ठीक है ना। तो आप देखिए इसमें सेकंड टोन, फर्स्ट टोन, थर्ड टोन और जो हाइलाइट्स एरियाज़ हैं वो सारी चीज़ें क्लियर दिख रही हैं, ठीक है ना। तो आप इसी तरह से अपने जो है फेस की स्टडी कर सकते हैं। हालांकि मैं एक आने वाले समय में जो है आपको एक फिगर के ऊपर काम करके बताऊंगा कि फिगर में कैसे हम कलर्स डालते हैं, उसकी ड्राइंग कैसे करते हैं, एक एनाटॉमी के ज़रिए बताएंगे, ठीक है ना। तो आज का वीडियो जो है बस इसी पर था, फेस पर था। तो आप इसे ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। आप देखिए इसमें लेयर बाय लेयर आपको दिख रहे होंगे, ठीक है ना। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये तीनों लेयर्स आपको दिखेंगे। और अंत में जो होता है वो हाइलाइट्स का होता है। तो हाइलाइट्स में जैसे आँख का हो गया, होठ के यहाँ कोने पे हो गया, नाक के नीचे हो गया। तो ये जो थोड़े थोड़े पोर्शन होते हैं ना, यहाँ पे हाइलाइट्स ज़्यादा दिखते हैं डार्क में। तो आप उसे करिएगा, ठीक है ना। तो आप देखिए कितनी आसानी से मैंने इन सारी चीज़ों को बनाया। तो आप अपने फेस को भी ऐसा बना सकते हैं।